स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शहर को स्वच्छ बनाने और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने की दिशा में जमीनी स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं हो रहा। अंबाला कैंट में सार्वजनिक शौचालयों की हालत इतनी खराब है कि दरवाजे तक टूटे हुए हैं। और लेकिन यहाँ जब दैनिक सवेरा टीम की तरफ से जीरो रिपोर्ट पर जाकर देखा गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज के पास बना शौचालय और सदर बाजार के शौचालय पर ताला लगा पाया। दूसरी तरफ बीआई मेस रोड अराई मार्केट में जाकर देखा तो शौचालय गंदगी से भरा पाया गया और वहीं दरवाजे, नल और शीट सब कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे कि स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शौचालयों की दुर्दशा से तंग आकर स्थानीय दुकानदारों ने नगर परिषद में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सीएम विंडो में भी उन्होंने कई बार शिकायत दी, लेकिन वहां से भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि दुकान के सामने सरकारी शौचालय बना हुआ है, लेकिन उनकी संभाल करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कई बार बाजार से ही पैसे इकट्ठे करके इनकी सफाई करवाई है। नगर परिषद वाले आते हैं तो वो सिर्फ कर्मचारी फॉर्मेलिटी के लिए भेज देते हैं और वो स्थिति दोबारा बन जाती है। मेरा नाम जय भगवान है जी। मैं बीआई मेस रोड, मेरी दुकान ये बराबर में है जी। हमने इस शौचालय की पता नहीं कितनी सीएम विंडो पे दे रखी है जी, कोई सुनवाई नहीं है। अगर हम जाते हैं तो 2 बंदे भेज देते हैं, वो अपना सफाई करी थोड़ी सी, अगले दिन फिर 10-15 दिन की छुट्टी, फिर कोई नहीं आते, फिर जाएंगे हम, फिर 2-4 बंदे भेज देते हैं। यानी कि जब उनके पास जाते जब भी सफाई होती है, ना कि इसके अंदर कोई सफाई नहीं है। आप ये देख सकते दरवाजे देख लो आप। हमारे पे अगर कोई लेडीज और कस्टमर भी आया था ना, तो वो बेचारे हम ना खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। तो वो कहते हैं भैया ये कितनी सारी बदबू कहाँ से आ रही है। तो हम यही कहते हैं मैम ये शौचालय कह रही है, आप इसका कुछ समाधान क्यों नहीं कराते। तो हम उनसे यही कहते हैं, मगर कितनी बार हम गए लेकिन इसका कोई समाधान नहीं मिला। वो कह जाते हैं बस थोड़ी सी वो 2 बंदे लेके आते हैं, सफाई कर दो जी, होगी आपकी। उसके बाद फिर वही इसके हाल आप खुद देख लो, आपसे खुद खड़ा नहीं होया जा रहा होगा। तो हम तो हमारी तो नाक इतनी पक चुकी है, अगर आप कहीं भी खड़े हो हमारे को बदबू ही नहीं आती अब। लेकिन जो कोई कस्टमर हमारे से बोलता है ना, तो हमारे को खुद शर्मिंदगी हो जाती है कि क्या करेंगे अब कि भैया आपने दुकान कहाँ ले रखी है। अब ये तो है नहीं कि भी इसे दुकान को कहीं और ले जाए, क्योंकि 40 साल से दुकान यही है हमारी। अब ये अगर नहीं सुनवाई होती तो कल को हम जितने भी मार्केट वाले बंदे जितने भी हमने वो करा रखी हैं सारों पर डाल रखी, लेकिन अब अनिल विज के जनता दरबार में जाएंगे। अब हमारी ये जल्दी हमारी ये सुनवाई हो जाए तो हमारे को भी थोड़ी, मार्केट वालों को भी जो आते हैं कस्टमर लोग आते हैं उन्हें भी थोड़ी वो मिल जाए। हम यही चाहते हैं कि ये सुविधा हो जाए बस हमारे लिए। अच्छा जाते हैं हम 2 बंदे वो भेज देते हैं अपने चलो ये सफाई कर दो, वो और नहीं है, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। आज भी अगर हम कल चले गए ना तो कल ही भेज देंगे यहाँ पर, और अब 15-20 दिन से भी आ ही नहीं रहे अब। और आप हाल देख लो जब कितनी समय ला रही है यहाँ पर। बीआई मेस रोड पे है और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ इस बाथरूम की हालत देख रहे हो, तो आपको खुद ही अंदाजा हो गया कितनी स्मेल आ रही है। यहाँ पे कभी जेंट्स स्कूल में एचटेट के या सीटेट के पेपर होते हैं, उसमें लेडीजें आती हैं, उनको बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, हमें उनको आगे भेजना पड़ता है क्योंकि यहाँ का माहौल ही देखो आप कैसा है। तो इसलिए हमें हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो हम सारे मार्केट वाले इकट्ठे होके अनिल विज जी के पास जनता दरबार में शिकायत करेंगे। तो बस यही अनुरोध है हमारा, भाई इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। जी मैडम, मैंने फोन भी किया और कई बार शिकायत भी की है। यहाँ तो पैसे दे दे के काम करवाना पड़ता है मैडम। अब पैसे कब तक देंगे, जब गवर्नमेंट से एम्प्लॉइज पैसे तनख्वाह ले रहे हैं तो बाहर से पैसे कौन लेगा। ठीक है ना मैडम, सारा टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ पे कर रहे हैं, इनकी व्यवस्था नहीं है। पहले आते थे सफाई करके चले जाते थे, अब देख लो आपकी हालत क्या है। हमने तो पेरेंट भी किया, फोन भी किया है, उसके बाद तो कोई आया नहीं मैडम। आज मेरे ख्याल में 10 दिन से ऊपर हो गए हैं तो कोई आया नहीं, ये हालत हो गई है बात में। मेरी शॉप सामने है, ये राय मार्केट है, बीएमएस रोड है। हमारी दुकान के सामने शौचालय है, सरकारी शौचालय है, और इसमें सफाई की काफ़ी टाइम से इसकी सफाई की कोई व्यवस्था भी नहीं है। और अब कई बार हमने मार्केट से पैसे इकट्ठे करके इसकी सफाई भी करवाई है। नगर निगम को हमने कई बार कंप्लेंट भी करी इस चीज़ की भी, इसकी सफाई की व्यवस्था की, क्योंकि हमें यहाँ बैठने में बहुत स्मेल की वजह से हम बैठ भी नहीं पाते। ना ही हमारे कस्टमर भी खराब हो गए इस चक्कर में, क्योंकि वो भी नहीं बैठ पाते। हवा की उससे इतनी स्मेल आती है कि यहाँ कोई बैठ ही नहीं पाता। आपने देखा ही है कि वीडियो के माध्यम से, ना तो उसमें दरवाजे हैं ना ही पानी है, और सफाई की तो कोई कहने की बात ही नहीं है, भी कुछ नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सुनवाई की जाए और इसकी सफाई की प्रॉपर व्यवस्था की जाए।
कम से कम पानी की और जो दरवाजे हैं टॉयलेट में वो उसकी व्यवस्था हो कम से कम कि आने वाले जो पब्लिक को भी थोड़ा सहूलियत हो जाए, मार्केट को भी इसमें थोड़ा बेनिफिट मिलेगा ताकि जो बाहर से बच्चे पेपर देने आते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी लेडीज़ भी चाहिए, कई बार बच्चों को लेने आते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट जाने, फिर उनको हमें पेड में जाके वहाँ पैसे पेड करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा वो होता है। तो कृपया हमारे को हमारी सुनवाई की जाए और इसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए, नहीं तो प्रॉपर व्यवस्था की जाए और प्रॉपर इसका वो करा जाए हर बात से। और इस बारे में जब नगर परिषद अंबाला सदर के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बेनीवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी सफाई हम अपने स्तर पर करवाते हैं। उनके पास ज्यादा कर्मचारी न होने की वजह से ये समस्या आ रही है, लेकिन इन सभी शौचालयों की सफाई के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं। जैसे ही टेंडर आएंगे उन्हें कंपनियों को अलॉट कर दिया जाएगा। कई शौचालयों को मजबूरन ताला इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उनकी सफाई नहीं होती है। सार्वजनिक शौचालय हैं जो मतलब यहाँ पर दो टाइप के, एक तो हमने सूरभ शौचालय जो सूरभ इंटरनेशनल संस्था है उसको दिए हुए हैं, वो करते हैं, और जो दूसरे हैं जैसे चौकों पर बने हुए हैं जहाँ तक तो यूरिनल है उनमें, तो उनकी सफाई तो फिलहाल तो हमारे यहाँ हम अपने स्तर पे कराते हैं, लेकिन हमारे पास भी ज़्यादा कर्मचारी नहीं है तो उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इन सभी शौचालयों की सफाई के लिए हमारे द्वारा टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। जल्द ही टेंडर करके उनको अलॉट कर दिया जाएगा कंपनी को, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। उसका कारण ये है कि जो महिलाओं के लिए बनाए गए थे ना, वो तोड़ दिए गए। रात को उनका सामान उखाड़ के ले गए लोग, और जो भी अपना सीट लगी हुई थी, फोर्थ सीट थी, सब तोड़ दिए गए, इसलिए उनको ताला लगा दिया गया। अधिकतर एक दो ही है ऐसा जो मजबूरन ताला लगाना पड़ा उनका, क्योंकि फिर उनकी सफाई नहीं हो पाती थी। तो इसलिए हम ये टेंडर कर रहे हैं अब साफ सफाई का। जैसे ही टेंडर अलाउट हो जाएगा तो उनकी रिपेयर कराते चलते रहेंगे और उसको हम हैंड ओवर करते जाएंगे। नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद की तरफ से सार्वजनिक शौचालय में क्या क्या सामान प्रोवाइड कराया जाता है? नगर परिषद मतलब अगर हम अपने स्तर पर कराते हैं, जैसे फिनाइल हो गया, तेजाब हो गया, फिर उसके बाद हार्पिक भी कई बार यूज कर लेते हैं। तो अपने द्वारा तो यही है कि पोछा बच्चा लगवा दिया और ये इस टाइप से। तो इसको ठेके पे दिया जाता है? अब इसको हाँ पहले ठेके पर था, लेकिन बीच में एक दो ठेका लगाया, किसी कंपनी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हमने थोड़ा चेंज करके अब दोबारा ठेका लगाया है। और तो उम्मीद है कि जल्दी इसमें कंपनी आएगी तो हम उसका लोग करते हैं। तो जब तक कंपनी नहीं आती तो मतलब लोगों को इसी मुश्किल जब का तक कंपनी नहीं आती हमारे द्वारा सफाई करवाई जा रही है। अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम है तो अब आप हमारे नोट करा दो, हम उस पर थोड़ा ध्यान देकर उसको और बढ़िया करा दें। सर, अंबाला न्यूज अपडेट्स ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके आज काफी शौचालयों को देखा है, बहुत ही बुरा हाल है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? गांधी मार्केट के, राय मार्केट के शौचालय की बात कर ली जाए तो बस से बदतर हालत। गांधी मार्केट का शौचालय तो वहां पर दो शौचालय, एक तो हमने सूरभ इंटरनेशनल संस्था को दिया, वाले काम अपने स्तर पर कराते हैं, मतलब सफाई। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको जल्द से दुरुस्त करा देते हैं। अम्बाला से कृष्णवाली की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा।